हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल #एजुकेशनल वर्ल्ड पर। तो हमने इस चैप्टर के अर्थात प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर के 3 पार्ट के वीडियो हमने कर लिए हैं। ये हमारा आखिरी पार्ट है जिसमें हम कुछ टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और समझते हैं नए नए चीज़ों को। देखिए आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये हमारे पिछले क्लास के टॉपिक हैं जो हमने कवर किए थे। हमने जाना था क्या, लेंस में प्रतिबिंब बनने के कौन कौन से नियम हैं, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब किन स्थितियों में कैसे कैसे बनते हैं, ठीक है, तथा उसके बाद अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनने की स्थितियों को समझा था। ठीक है, आज की क्लास में हम इससे आगे ठीक है पढ़ने वाले हैं, जो कि हैं सबसे पहले हम जानेंगे कि चिन्ह परिपाटी क्या होती है अर्थात साइन कन्वेंशन क्या है। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे लेंस सूत्र, ठीक है, अर्थात लेंस फार्मूला जिसके अनुसार विभिन्न लेंसों को आपस में जोड़ते हैं, या फिर हम जानेंगे कि किस लेंस के सामने हम किसी वस्तु को कितनी दूर पर रखें कि उसकी वस्तु जो प्रतिबिंब उसका बनेगा वो साफ बनेगा, ठीक है, क्लियर बनेगा। ठीक है, उसके बाद जानेंगे हम आवर्धन क्या है। ठीक है, आवर्धन अर्थात मैग्नीफिकेशन होता है, अर्थात आप जो जूम करते होंगे, ठीक है, मोबाइल फ़ोन्स में आप कैमरों के द्वारा किसी भी चीज़ को जूम करते हैं, आवर्धित करते हैं, ठीक है, तो उसको समझेंगे। उसके बाद लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस का पावर कैसे जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इस टॉपिक को, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बीच अंतर क्या होते हैं। ठीक है, 5 नंबर टॉपिक, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बीच अंतर क्या है, नहीं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, विभिन्नताएँ क्या क्या हैं। ठीक है, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ये चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन। ठीक है, ये देखिए यहाँ क्या लिखा गया है, चिन्ह परिपाटी, ठीक है, साइन कन्वेंशन। आजकल नई प्रचलित, ठीक है, आजकल प्रचलित नई कार्तीय तल चिन्ह परिपाटी का उपयोग विभिन्न दूरियों को मापी जाती है। ठीक है, मतलब आजकल क्या किया जाता है, कार्तीय चिन्ह परिपाटी का उपयोग किया जाता है विभिन्न दूरियों को मापने के लिए। ठीक है, मतलब नापने के लिए किसी भी दूरी को। इस नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या होता है, देखिए लेंस के अभी आधार पर बात कर रहे थे। एक बार ऐसे ही चिन्ह परिपाटी को हमने और भी समझा था, लेकिन वो दर्पण के लिए था। ठीक है, तो सभी दूरियां लेंस के प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती हैं। ठीक है, अर्थात जो लेंस का प्रकाशीय केंद्र होता है ना, देखिए ये बन गया बीच में एक लेंस, ठीक है, ये वाला लेंस, और इसका प्रकाशीय केंद्र क्या होता है, इसके मिड पॉइंट पर होता है। ठीक है, अर्थात एकदम सेंटर में होता है। ठीक है, तो सभी दूरियां जो भी है, ये इसका मुख्य अक्ष होता है ना लेंस का, तो सभी दूरियां इस साइड और इस साइड इसके प्रकाशीय केंद्र अर्थात इस पॉइंट से मापी जाएंगी। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा गया है, आपतित प्रकाश की दिशा में सभी दूरियां धनात्मक होती है। मतलब जिधर से लेंस की ओर लाइट आ रहा है, ठीक है, लेंस की ओर जिधर से भी लाइट आ रहा है उसकी दिशा में क्या हो जाएगा, सभी दूरी धनात्मक होगा। ठीक है, और आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। यानी कि जिस साइड से लाइट आ रहा है उसके विपरीत दिशा में हम जब भी जाएंगे तो क्या होंगे, जो भी दूरियां होंगी वह सब ऋणात्मक होगी। मान लीजिए इधर से लाइट आता है, ठीक है, ये बना एक लेंस और ये इसका मुख्य अक्ष बन गया। मान लीजिए इधर से लाइट आ रहा है और कोई इधर से जाता है, ठीक है, तो इसको हम ऋणात्मक मानेंगे। ठीक है, यानी कि जब भी आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में हम कोई भी दूरी मापेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। प्रधान अक्ष के ऊपर लंबवत सभी दूरियां धनात्मक होती है और प्रधान अक्ष के नीचे लंबवत सभी दूरियां ऋणात्मक होगी। ठीक है, अर्थात देखिए ये एक लेंस है, ठीक है, ये मान लीजिए इसका प्रधान अक्ष हो गया। ठीक है, तो इसके ऊपर जितना भी जाएंगे हम, ठीक है, वो सब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, वो सब पॉजिटिव होगा अर्थात धनात्मक होगा। और इसके नीचे हम जितना भी जाएंगे वह सब निगेटिव होगा अर्थात क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। निगेटिव हो जाएगा, ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा। लंबवत हम जब भी जाएंगे तो ऊपर की ओर पॉजिटिव और नीचे की ओर निगेटिव होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए उपयुक्त तथ्यों के आधार पर उत्तल तथा अवतल लेंस की विभिन्न दूरियों का चिन्ह इस प्रकार लिखा गया है। मतलब कि जितने भी चीज़ों को अभी हमने समझा उसके आधार पर क्या हुआ है कि उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में विभिन्न दूरियां हम कैसे मापेंगे, उनके चिन्ह क्या होंगे उसको हम समझते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में वस्तु दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, मतलब उत्तल लेंस देखिए चाहे आप अवतल लेंस, दोनों में हम वस्तु दूरी जो मानेंगे ना वो हमेशा ऋणात्मक होगा। ठीक है, क्या होगा, वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होगा। उसके बाद क्या लिखा गया है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी f,
धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? धनात्मक, और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? ऋणात्मक होती है। ठीक है, अवतल लेंस में प्रतिबिंब दूरी को भी ऋणात्मक होता है। ठीक है, प्रतिबिंब दूरी को हमेशा हम भी से सूचित करते हैं, ये याद रखिएगा। अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब दूरी होता है ना, वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, उत्तल लेंस में फोकस धनात्मक, अवतल लेंस में ऋणात्मक, अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब दूरी है वो भी ऋणात्मक होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या लिखा गया है। उत्तल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनने की स्थिति में, ठीक है, जो प्रतिबिंब दूरी होगा वह ऋणात्मक होगा। जब उत्तल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, अर्थात अगर प्रतिबिंब जो बनता है मुख्य अक्ष के ऊपर होगा। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है? जब प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर हो। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? जब भी उत्तल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, तो प्रतिबिंब दूरी को हम ऋणात्मक मानेंगे। ठीक है, और जब उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो हम प्रतिबिंब दूरी को धनात्मक मानेंगे। ठीक है, क्या होगा? उत्तल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनने की स्थिति में क्या होगा कि प्रतिबिंब दूरी को हम ऋणात्मक मानेंगे। ठीक है, और जब उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब दूरी को हम धनात्मक मानेंगे। क्या मानेंगे? धनात्मक मानेंगे। ठीक है, यहाँ एक नोट पॉइंट दिया गया है, पढ़ लेते हैं इसको भी। लेंस के बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं और दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। ठीक है, यदि वस्तु लेंस की बाईं ओर रखी जाए तो। ठीक है, जब वस्तु को लेंस के बाईं ओर रख दिया गया है, ठीक है, तो लेंस के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां क्या हो जाएगी? धनात्मक होगी। ठीक है, लेंस के दाईं ओर मापी गई अर्थात इस साइड मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होगी और इस साइड मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होगी। ठीक है, लेंस सूत्र, ठीक है, लेंस फॉर्मूला क्या कहता है इसको भी थोड़ा पढ़ते हैं। तो देखिए लेंस सूत्र सबसे पहले कहते हैं किसको, इसका डेफिनेशन क्या है? तो वह सूत्र जो वस्तु दूरी, ठीक है, इसको यू से सूचित किया जाता है, वस्तु दूरी को यू से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो वह सूत्र जो वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी भी, ठीक है, तथा फोकस दूरी एफ के बीच संबंध दर्शाता है उसे ही हम लेंस सूत्र कहते हैं। ठीक है, वह सूत्र जो वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के बीच संबंध दर्शाता है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? लेंस सूत्र कहेंगे। ठीक है, किसका वस्तु दूरी? तो लेंस का वस्तु दूरी, मतलब लेंस के सामने रखी गई वस्तु का वस्तु दूरी, प्रतिबिंब जो जिस वस्तु का लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाया गया और लेंस का फोकस दूरी। ठीक है, इन तीनों का संबंध है लेंस सूत्र। ठीक है, और संबंध इनके बीच क्या है? तो 1/v यानी कि 1 बटा प्रतिबिंब दूरी माइनस 1/u, ठीक है, अर्थात 1 बटा वस्तु दूरी किसके बराबर होता है? 1 बटा फोकस दूरी के बराबर होता है। ठीक है, ये इसका समझिए तो क्या हो गया? गणितीय व्यंजक हो गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आवर्धन क्या है? मैग्निफिकेशन। ठीक है, आवर्धन अर्थात क्या होता है? मैग्निफिकेशन, जिसको हम कहते हैं जूम करना। ठीक है, जूम इन जूम आउट करना। ठीक है, तो आवर्धन का डेफिनेशन क्या लिखा गया है? लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार सॉरी दोस्तों, लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के स्थान के अनुसार बदलता है। ठीक है, मतलब लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है, ठीक है, वो क्या होता है? वस्तु का स्थान हम चेंज कर दे तो उसका आकार भी बदल जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो हम प्रतिबिंब हमारा बना है, ठीक है, जो हम फोटो बना है हमारे जो अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद, प्रकाश के अपवर्तन के बाद जो भी फोटो बना है अर्थात प्रतिबिंब बना है, ठीक है, उसका अनुपात और जो उसका वस्तु का ओरिजिनल ऊंचाई है उसके अनुपात को हम क्या कहते हैं? आवर्धन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी गया है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में बिंब की ऊंचाई को आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है अर्थात मैग्निफिकेशन। इसको आसान भाषा में लिख सकते हैं h1/h2 अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। देखिए इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है। यदि हमें क्या दी गई हो? वस्तु दूरी दी गई हो, ठीक है, जहाँ यहाँ पर लिख दिया गया जहाँ h1 बिंब की ऊंचाई है तथा h2 प्रतिबिंब की ऊंचाई है। क्योंकि यह समान राशियों का अनुपात होता है इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता, अर्थात मैग्निफिकेशन का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, जब इसे हम वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी के पदों में समझते हैं, ठीक है, यानी कि जब हमें प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई से मतलब नहीं है, ठीक है, हमें जब वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दिया गया हो तब हम आवर्धन कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है कि
क्या करेंगे हम, प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी के अनुपात को आवर्धन भी हम कह सकते हैं, ठीक है। या फिर या तो हम कह सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन, या तो हम कह सकते हैं प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी के अनुपात अर्थात उनके बट्टे को हम आवर्धन कह सकते हैं। अर्थात m बराबर हम क्या लिख सकते हैं, v/u भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, v/u अर्थात प्रतिबिंब दूरी बटा बिंब दूरी, वस्तु दूरी, ठीक है। u हमेशा वस्तु दूरी है, v हमेशा प्रतिबिंब दूरी है, m का अर्थ यहाँ पर आवर्धन अर्थात मैग्निफिकेशन है, यहाँ लिख दिया गया है आपके लिए। चलिए समझते हैं लेंस की क्षमता, ठीक है। लेंस की क्षमता हम किसे कहते हैं, देखिए लेंस की क्षमता क्या है। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम अथवा विलोम द्वारा सूचित किया जाता है, अर्थात व्यक्त किया जाता है, ठीक है। लेंस की क्षमता किसके द्वारा सूचित किया जाता है, जब हमें पता हो कि किसी लेंस का फोकस दूरी क्या है और हम उसका उल्टा कर देंगे अर्थात व्युत्क्रम कर देंगे, ठीक है, तो उसे हम क्या कर देंगे, लेंस का क्षमता कर देंगे, ठीक है। लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही लेंस का क्षमता कहा जाता है, यानी कि लेंस के फोकस दूरी का व्युत्क्रम। जैसे कि यहाँ पर लिख दिया गया, यदि किसी लेंस की क्षमता p तथा उसका फोकस दूरी f हो, ठीक है, तो उसकी क्षमता हम क्या बोल देंगे, p इज इक्वल्स टू 1/f, समझे, p इज इक्वल्स टू 1/f। देखिए ये हो गया लेंस की क्षमता और ये हो गया फोकस दूरी का व्युत्क्रम, ठीक है। क्या हो गया, फोकस दूरी का व्युत्क्रम। p बराबर क्या लिखेंगे, 1/f। ये हमेशा पूछा जाता है 10th बोर्ड एग्जाम में, इसे आप अच्छी तरह याद कर लें, ठीक है। इसके बाद देखिए इसके नीचे जस्ट एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, ठीक है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। इसे आप अच्छी तरह याद करें, लेंस की क्षमता बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पर 1 डायोप्टर का अर्थ भी लिखा हुआ है। 1 डायोप्टर हम किसे कहते हैं, 1 डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो, ठीक है। 1 डायोप्टर किस लेंस की क्षमता है, उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी क्या हो, 1 मीटर हो, ठीक है। क्या हो, 1 मीटर। आप इसे अच्छी तरह याद रखें। एक डायोप्टर का डेफिनेशन अर्थात क्वेश्चन में आता है 10th बोर्ड एग्जाम में कि एक डायोप्टर को परिभाषित करें, तो आप वहाँ लिख सकते हैं कि एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो, ठीक है। और यहाँ पर भी 1/f लिखा गया था ना यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पर 1/f लिखा गया है, ये p बराबर 1 मीटर बाई एफ है, ठीक है। 1 मीटर बाई एफ है, इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। क्या है, 1 मीटर बाई एफ है। इसके बाद देखते हैं लेंस की संयोजन क्षमता क्या है, ठीक है। मतलब कि बहुत सारे लेंस को जब आपस में रख दिया जाता है, ठीक है, तो उसको कह देते हैं लेंस की संयोजन क्षमता अर्थात पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, ठीक है। यहाँ पर इसका डेफिनेशन भी लिखा गया है, जब अनेक पतले लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो संयोजन की क्षमता उन अलग अलग क्षमताओं के बीजीय योग के बराबर होता है, ठीक है। क्या होता है, जब अनेक हम पतले लेंस को एक के सामने एक रख देते हैं तो क्या होता है कि वो जो अलग अलग लेंसों की क्षमता है ना एक साथ मिलकर एक लेंस की क्षमता बन जाती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे लिखा गया है, यदि अनेक लेंस है जिनकी क्षमताएं P1 है, मान लीजिए कोई लेंस है P1, उसके बाद P2 है, कोई P3 है, इसके बाद ऐसे ही तरह बहुत सारे लेंस है, जब उन्हें परस्पर संपर्क में रखा जाता है तो संयोजन की क्षमता जो ओरिजिनल क्षमता निकलेगी लास्ट में, ठीक है, एक क्षमता निकलेगी जो लास्ट में, वो हो जाएगी P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि ये क्या दिया गया है कि ये क्षमताएं दी गई हैं कि अनेक अनेक दूसरे दूसरे प्रकार के लेंसों की क्षमताएं P1 P2 P3 और इसके जैसा ही है, ठीक है। तो जो एक संयोजन बनेगा, ठीक है, उसका पावर क्या होगा, तो उसका पावर होगा P1 प्लस P2 प्लस P3, ऐसे ही ढेर सारे जैसे जैसे लेंस रखे गए हैं वैसे वैसे इसका क्षमता भी बढ़ता जाएगा। देखिए लेंस के समायोजन क्षमता का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग कैमरे में किया जाता है, ठीक है, माइक्रोस्कोप में किया जाता है, इसके अलावा किस में, तो दूरबीन में किया जाता है, ठीक है, टेलीस्कोप, इन सभी चीज़ों में क्या किया जाता है, लेंस के संयोजन का उपयोग किया जाता है। बहुत सारे लेंसों के एक दूसरे के सामने रख कर, ठीक है, लेंस की क्षमता को बढ़ा दिया जाता है अर्थात लेंस के पावर को बढ़ा दिया जाता है। लेंस का प्रत्येक भाग क्या करता है, एक प्रिज्म की तरह काम करता है, ठीक है। यहाँ हम आपके लिए क्या करते हैं, मेन पॉइंट्स को उठाते हैं पढ़ाई के लिए, जिससे आपको जल्दी समझ में आता है और आप पर ज़्यादा भार भी नहीं पड़ता है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर पॉइंट्स को, मेन टॉपिक्स को उठाया है। देखिए लेंस का प्रत्येक भाग क्या करता है, एक प्रिज्म की तरह कार्य करता है, ठीक है।
लेंस का प्रत्येक भाग एक प्रिज्म की तरह कार्य करता है। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए कि हम पता करेंगे कैसे, ठीक है। ये चैप्टर लगभग ख़त्म होने पर आ गया। देखिए, जब हमको 3 प्रकार के लेंस हमारे सामने रख दिए गए हैं, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है, और कांच का एक वृत्ताकार प्लेट रख दिया गया है, तो हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा किस प्रकार का लेंस है अथवा कांच का वृत्ताकार टुकड़ा है, ठीक है। हम कैसे पहचानेंगे, तो आपको जब रख दिया गया है तो आप 2 तरीक़ों से पहचान सकते हैं। एक तो स्पर्श कर अर्थात छूकर बाई टचिंग पहचान सकते हैं, और एक है बिना स्पर्श किए भी आप पहचान सकते हैं, ठीक है। बी नंबर पॉइंट, आप बिना स्पर्श किए भी पहचान सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं छूकर हम कैसे पहचानेंगे कि हमें दिया गया, हमारे सामने रखा गया लेंस किस प्रकार का लेंस अर्थात कैसा है। ठीक है, तो मान लीजिए आपके सामने एक मेज पर, ठीक है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस और कांच का एक वृत्ताकार प्लेट रख दिया गया, तो बारी बारी आप सबको स्पर्श करेंगे, ठीक है। अब स्पर्श करने पर इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। स्पर्श करते इन चीज़ों का ध्यान रखें। जिस लेंस के दोनों अपवर्तक सतह उभड़ा हुआ हो वो उत्तल लेंस है, ठीक है। मतलब कि आपको लेंस दिखा, ठीक है, आपने उसको पकड़ा हाथ में, ठीक है, जब आपको लगे कि उसका दोनों सतह उभड़ा हुआ है, ठीक है, अर्थात बीच से मोटा और चारों तरफ पतला है, तो वो क्या हो जाएगा, एक उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक उत्तल लेंस हो जाएगा। उसके बाद देखें, जिस लेंस की दोनों अपवर्तक सतहें धंसी हुई हो, ठीक है, अर्थात आपस में धंसी हुई हो, जिस लेंस की दोनों अपवर्तक सतहें, उसे हम क्या कहेंगे, अवतल लेंस कहेंगे, ठीक है। अवतल लेंस अर्थात कुछ ऐसा हो, ये देखिए ऐसा होता है अवतल लेंस, इस साइड भी धंसा हुआ होता है और इस साइड भी धंसा हुआ होता है, इसे हम कहते हैं अवतल लेंस। और जिस लेंस की दोनों अपवर्तक सतह समतल हो, ठीक है, अर्थात जो भी अपवर्तक सतह है ना उसका दोनों समतल हो, अर्थात कुछ ऐसा हो जाए, दोनों तरफ से समतल हो जाए, तो इसे हम क्या कह देंगे, कांच का वृत्ताकार प्लेट कह देंगे। क्या कहेंगे, कांच का वृत्ताकार प्लेट कह देंगे। अगर दोनों तरफ हमें छूने पर, उसको टच करने पर हमें लगता है कि दोनों साइड से वो क्या है, समतल है, तो इसे हम क्या कह देंगे, कांच का वृत्ताकार प्लेट कर देंगे, ठीक है। हम देखिए, हम बिना स्पर्श किए भी इन चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। बिना स्पर्श किए हम कैसे समझेंगे, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है, अवतल लेंस तथा कांच के वृत्ताकार प्लेट के सामने बारी बारी से उंगली ले जाने पर क्या होता है, ठीक है। तीनों चीज़ें होते हैं, अवतल लेंस, उत्तल लेंस और कांच का वृत्ताकार प्लेट, उन तीनों के सामने हम बारी बारी से अपने एक उंगली को सामने ले जाते हैं, तो देखिए क्या होता है। अगर आपको दिखता है कि आपकी उंगली का आकार वास्तविक से बड़ा दिखाई देता है, ठीक है, तो उसे हम उत्तल लेंस कह देंगे, ठीक है। अगर आप किसी लेंस के सामने ले गए, ठीक है, अपने उंगली को ले गए सामने, और आपको अपनी उंगली का आकार जो है वास्तविक आकार से बड़ी दिखाई दे, तो उसे हम क्या कह देंगे, उत्तल लेंस कह देंगे, ठीक है। अगर उंगली का आकार क्या होता है, वास्तविक से छोटी हो जाती है, ठीक है, छोटी दिखाई दे, तो हम उसे अवतल लेंस कह देंगे, ठीक है। क्या कह देंगे, कनकेव मिरर अर्थात अवतल लेंस कह देंगे। अगर आपकी उंगली का आकार जो है बदलता नहीं है, मतलब आपका जैसा आकार है वैसा ही रह जाता है, समान आकार का रह जाता है, तो उसे हम कांच का वृत्ताकार प्लेट कह देंगे। क्या कह देंगे, कांच का वृत्ताकार प्लेट, ठीक है। आशा आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बातों को। अब देखिए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या क्या अंतर होते हैं, ठीक है, दोनों में मूल अंतर क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहले उत्तल लेंस के गुण लिखे गए हैं, फिर उसके बाद नीचे अवतल लेंस के गुण भी लिखे गए हैं, ठीक है। यहाँ पर शायद सभी एक साथ लिख दिया गया है, ठीक है, तो हम इसे पढ़ लेते हैं, आपको अलग अलग करके बता देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले दोनों में पहला अंतर क्या है, तो पहला अंतर दोनों में यहाँ पर लिखा गया है, ऊपर वाला चीज़ लिखे गए हैं जो भी, वो उत्तल लेंस के गुण है, ठीक है। नीचे वाले जो चीज़ लिखे गए, देखिए 1 1 2 बार है, फिर 2 2 2 बार है, तो ऊपर वाला जो चीज़ है उत्तल लेंस के लिए, नीचे वाला अवतल लेंस के लिए है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट दोनों में क्या है कि किनारे पर पतला होगा, ठीक है, और बीच में मोटा होता है, ठीक है। कौन होता है, तो उत्तल लेंस क्या होता है, किनारे पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है, ठीक है। किनारे पर मोटा है लेकिन अगर बीच में पतला हो जाए तो उसे हम अवतल लेंस कह देंगे। क्या कहेंगे, किनारे पर अगर मोटा हो, ठीक है, और बीच में अगर पतला हो तो उसे हम अवतल लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, अवतल लेंस, क्योंकि सेकेंड वाला जो गुण है वो अवतल लेंस के लिए है। उसके बाद देखिए, अगर यहाँ पर
उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक एवं काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों बनते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस जो होता है उसके द्वारा क्या होता है, काल्पनिक एवं वास्तविक प्रतिबिंब दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। किसके द्वारा, तो उत्तल लेंस के द्वारा, जबकि अवतल लेंस के द्वारा केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, केवल और केवल काल्पनिक। ठीक है, इसके आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, उत्तल लेंस का जो फोकस होता है वास्तविक होता है। उत्तल लेंस का फोकस कैसा होता है, वास्तविक होता है। ठीक है, अर्थात इसके फोकस को हम समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा था कि उत्तल लेंस का जो फोकस था इस साइड था। ठीक है, यहाँ पर एक फोकस था और एक फोकस यहाँ पर था। ठीक है, और इसका प्रकाशीय केंद्र सेंटर में होता है। ठीक है, जबकि अवतल लेंस का जो फोकस होता है वो क्या होता है, काल्पनिक होता है। अवतल लेंस का फोकस क्या होता है, काल्पनिक होता है, अर्थात इसको समझना थोड़ा कठिन हो जाता है। ये काल्पनिक होता है, समझे ना, ये क्या हो जाता है, काल्पनिक। देखिए, उत्तल लेंस के फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, इसलिए इसकी क्षमता भी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है, इसलिए इसका क्षमता क्या होता है, धनात्मक होता है, अर्थात पॉजिटिव होता है। और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए इसकी क्षमता भी ऋणात्मक होती है। क्या होता है, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, अतः इसकी क्षमता भी ऋणात्मक होती है। समझे कि नहीं, क्या होती है, क्षमता ऋणात्मक होती है। यानी कि देखिए, जब P बराबर क्या होता है, P बराबर 1/f होता है। ठीक है, 1/f। अगर नीचे ही निगेटिव लग जाए तो क्या होगा, ऊपर भी निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये क्योंकि ये माइनस हमेशा ऊपर रहता है, नीचे तो रहता नहीं है। यानी कि P बराबर क्या निकल जाएगा, -1/f। ठीक है, तो ये हो गई ना इसकी क्षमता ऋणात्मक। ठीक है, अगर f धनात्मक होगा, p बराबर 1/f। ठीक है, अगर f पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, ऊपर भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि नीचे वाला ही ऊपर जाता है, तो ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, यानी कि p बराबर यहाँ क्या निकल गया, p बराबर नॉर्मली यहाँ पर +1/f निकला, यानी कि ये धनात्मक हो गया। समझे कि नहीं समझे। ठीक है, तो यहाँ समझ गए आप। देखिए, अब उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, जबकि अवतल लेंस को क्या होता है, अपसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है, देखिए जो अवतल लेंस होता है जो, उसका कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये एक अवतल लेंस है, इस पर लाइट जाती है तो इस साइड फैल जाती है, फिर लाइट गई, फिर इस साइड फैल गई, फिर इस साइड लगी, फिर इस साइड। देखिए, लाइट को क्या कर रहा है, फैला दे रहा है। ठीक है, सभी ओर फैला दे रहा है, अतः यह क्या है, अपसारी, मतलब कि फैला देना। ठीक है, फैलाने का कार्य कर रहा है। ठीक है, जबकि उत्तल लेंस के साथ क्या होता है, तो उसका कुछ ऐसा है, ये एक उत्तल लेंस बन गया। ठीक है, ये बना एक उत्तल लेंस, देखिए बना ना उत्तल लेंस एक। ठीक है, इसके साथ क्या होगा, जब भी इसके पर लाइट पड़ता है तो ये क्या करता है, एक बिंदु पर ला देता है। ठीक है, ये क्या करता है, एक बिंदु पर लाएगा, फिर यहाँ से लाइट गया, फिर इसको एक बिंदु पर, इस साइड से लाएगा, इसी बिंदु पर लाएगा, इस साइड से लाइट गया, इसी बिंदु पर लाएगा, साइड से। तो ये क्या कर रहा है, एक बिंदु पर ला दे रहा है सभी लाइट को, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहा जाता है, अर्थात एक बिंदु पर सभी लाइट्स को लाने वाला लेंस कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का पूरा टॉपिक्स जो है उसको हमने आपके लिए समझा दिया। ठीक है, क्लियर हो गया पूरा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह के आपको वीडियो सबसे पहले मिल सके और आपकी पढ़ाई सबसे आगे रह सके। ठीक है, तो धन्यवाद।